नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 यानी कि प्रश्नावली 4.2। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों माना पहली संख्या बराबर x मान लो। आगे समझ में। अब देखिए कि x मान ली। अब दूसरी संख्या देखिए बच्चों, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है, इसलिए हमने पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या 27 माइनस x मान ली। अब बच्चों कह रहा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। कितना, 182 है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। अब बच्चों पहली संख्या कितनी है, x, दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस x बराबर 182। अब बच्चों x की 27 से गुणा कराओ, कराएंगे नहीं कराएंगे? हाँ देखो बच्चों कि x की 27 से कराओ तो 27x माइनस x की x से कराओ तो x स्क्वायर बराबर 182। अब बच्चों ऐसा करो कि 182 को इधर लाओ, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इसे ऐसे लिख लो, प्लस का 27x लिख लो, यहां से माइनस 182, क्योंकि जब 182 बराबर से इधर एक्सचेंज करेंगे तो 182 जब इधर आएगा तो माइनस का होगा बराबर 0। अब यहां से बच्चों माइनस कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस का 182 बराबर 0। अब बच्चों माइनस को हटाओ तो इधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब बच्चों हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये होता है कि 27 को तोड़िए, इस 27 को तोड़ो। तो 27 को ऐसे तोड़िए, मतलब ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो 182 आए, गुणा करें तो 182 और माइनस के 27 बचे। क्या बचे, माइनस के 27 बचे। तो सबसे पहले हम, अगर मान लो हमसे गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो लास्ट वाली संख्या है बच्चों, इसको हमें तोड़ लेना चाहिए। किससे, ऐसे करके तोड़ना चाहिए। 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 2 एकम 2, फिर 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 13 से कटेगा, 13 से 91। अब बच्चों 7 दुगनी 14, ऐसी दो संख्या 14 और 13, 14 और 13। अब बच्चों हम यहाँ क्या ले ले, देखो ऐसा करो कि x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब बच्चों अगर मैंने माइनस के 14x और माइनस के 13x इन दोनों को माइनस में जोड़ा तो माइनस के 27 होंगे, और माइनस 14x की माइनस 14 की गुणा माइनस 13 से कराएंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। अब बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो यहां से x कॉमन लो तो x माइनस 14 और यहां से माइनस 13 कॉमन लो तो x माइनस 13 एकम 13 और यहाँ कितना बचेगा, 5 13 चौक 52 बराबर 0। अब देखो बच्चों x माइनस 14 और यहाँ क्या आएगा, x माइनस 13 बराबर 0। अब बच्चों इसको 0 के बराबर रखो तो देखो x माइनस 14 बराबर 0, विच इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ जाएगा, 14, क्योंकि इधर क्या है, इधर जाने पर इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज करने पर प्लस माइनस में बदल जाते हैं। जो माइनस का होगा वो प्लस में और जो प्लस का होगा वो माइनस में। तो देखो x माइनस 13 बराबर 0, तो विच इंप्लाइज दैट x बराबर 13। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 13। अब इन दोनों में से कोई सी एक संख्या रखो, यहाँ मान लो कोई सी संख्या, तो हम मान लेना कि पहली संख्या बराबर कितना आ जाएगा, पहली संख्या आ गई 13। अब दूसरी संख्या निकालिए तो दूसरी संख्या बराबर
कितना हो जाएगा 27 में से क्या घटा दो 13 घटा दो, क्योंकि पहली संख्या 13 आई है। तो 27 में से 13 घटाइए, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ गया 14 आंसर आ गया। आपकी दो संख्या आएंगी 13 और 14। 2। हाँ आइए बच्चों दूसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x मान लो और एक मान लो x+1 मान लो। देखो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाले। तो हमने एक क्रम से आने वाला x मान लिया और एक x+1 मान लिया। तो देखिए बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक तो x मान लिया और एक x+1 मान लिया, ये मान लिया हमने दो। अब ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो बच्चों x का स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो, x+1 का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो और 365 के बराबर रख दो। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब देखिए बच्चों देखिए x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365, ये कह रहा है बच्चों। तो हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x माना एक x+1 माना, और हमने x का स्क्वायर करा दिया और x+1 का स्क्वायर करा दिया, दोनों को जोड़ दिया और ये 365 के बराबर लिख दिया। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए x² प्लस यहाँ a+b का होल स्क्वायर से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x बराबर 365। अब बच्चों x² ये समान जाति के, तो इन्हें जोड़ लो, 2x² प्लस 2x आ गया प्लस 1। अब 300 बराबर ऐसा करो 365 आ गए। अब बच्चों इसको इधर लाओ, तो 365 इधर प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x² प्लस 2x+1 माइनस 365 बराबर 0। अब बच्चों 365 में से एक घटा दो, तो देखिए 2x² प्लस 2x माइनस 364 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों दो कॉमन ले लो, तो हमने दो कॉमन ले लिया। तो देखो x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब बच्चों ये 2 है, ये 0 के बट्टे में चला जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब बच्चों ऐसा करिए कि हमें बीच वाले पद को ऐसा तोड़िए कि गुणा करें तो हमें क्या है 182 आना चाहिए और यहाँ पर प्लस का x बचना चाहिए। तो हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए हम फैक्टर तो वैसे ही करेंगे। देखो बच्चों देखो 182 को 2 से काटो तो 2 निम 18, 2 एकम 2। अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 या 21। अब देखो 7 दुगनी 14। अब बच्चों हमने दो संख्याओं में तोड़ लिया, यानी कि x को ऐसा तोड़ो कि हमने प्लस के 14x और माइनस के 13x, यहाँ पर प्लस का x बचना चाहिए। तो देखो बच्चों x² प्लस का 14x हो गया माइनस का 13x हो गया माइनस के 182 हो गए बराबर 0। अब देखो 14x में से जब माइनस का 13x जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का x बचेगा और 14 की और 13 की गुणा करेंगे तो माइनस का 182 आएगा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे x लेंगे, तो x प्लस 14 और एक हो जाएगा माइनस 13, यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 13 कम 13, 13 चौक 52 बराबर 0। अब देखो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए बच्चों कि एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो x प्लस 14 बराबर 0, तो विच इंप्लाइज दैट x बराबर माइनस 14। अब बच्चों माइनस में आया है
तो हम इसे क्या लिख देंगे, अमान्य लिख देंगे। ये बच्चों मान नहीं है, अमान्य है, मान नहीं है। अब देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो विच इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ गया, 13। क्या आ गया, 13। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 13 और 13 में एक जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा 14। ये बच्चों क्या हो गए, आपके आंसर आ गए। हाँ, आइए बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम किस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। ऐसे क्वेश्चनों के 90% आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। तो आइए बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो देखो बच्चों हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका A नाम दिया, इसका B नाम दिया, इसका बच्चों C नाम दिया। अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बच्चों हम आधार को क्या मान लें, आधार को बच्चों हम x मान ले रहे हैं। तो x मान लिया। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे बच्चों, कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इससे कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम ऊंचाई क्या लिखेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये आया। अब बच्चों हमें क्या करना है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कर्ण उसने हमें दिया है, यानी कि 13 सेंटीमीटर कर्ण दिया है। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहां भी मान ले रहे हैं, माना ऐसा करो, त्रिभुज ABC में, तो माना आधार AB बराबर x मीटर, x सेंटीमीटर, और ऊंचाई BC बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों जब समकोण त्रिभुज उसने दिया है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से, अब बच्चों देखिए कि सबसे पहले अगर पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए AC हमें कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर बराबर, और AB कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस, तो BC कितना है, x माइनस 7 इसका स्क्वायर। अब बच्चों 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 169 बराबर x स्क्वायर प्लस, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो देखो x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 2 गुणा x गुणा 7, 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x। अब बच्चों देखो 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस का 49। अब बच्चों 169 को इधर ले जाओ तो यहाँ तो 0 बचेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169
तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा करो पहले 0 बराबर 2x²। अब बच्चों देखिए 2x² तो 109 में से 9 गया, माइनस का 14x, माइनस 9 में से 9 गया तो 0 बचा। अब 6 में से 4 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा 1। समझ में आया बच्चों? अब देखो यहाँ से हम क्या करें बच्चों, 2 कॉमन लो, इसको ऐसे या करके लिख लो, या 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। समझ में आया? यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो देखो x², 2 सत्ते 14x माइनस 2 छंग 12 बराबर 0। अब देखो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखो बच्चों ये 2 है, ये 0 के बटे में चला जाएगा। अब 0 के बटे में कुछ भी आए तो 0 होता है, और इसलिए हमारी समीकरण क्या आ गई, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हाँ देखिए, देखो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 आया। अब इसके फैक्टर करो तो 7 को ऐसे तोड़िए, गुणा करें तो 60 आए, और माइनस के 7 बचे तो 12 पंजे 60। तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस के 12x और प्लस के 5x, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लो तो x माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 0। तो x माइनस 12 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो x माइनस 12 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। तो देखो x प्लस 5 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस के 5। लिखूं माइनस 5 आया है तो कभी भी लंबाई कभी माइनस में नहीं आती है, चौड़ाई भी माइनस में नहीं आती, तो हम इसको क्या करेंगे, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये मान नहीं है। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, 12, तो आधार कितना आ गया, अतः आधार बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी आ गई, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7, यही तो माना, तो x की जगह पे 12 लगा दो माइनस 7, तो 12 में से 7 गया तो कितना आएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को विशेष तरीके से देखिए, यानी कि ये बच्चों आज हम ये क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन है तो बड़ा, लेकिन इतना आसान है कि हम जब सॉल्व करेंगे तब आप देख ही लेना। तो आइए बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माना, तो सबसे पहले मानेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x रुपये, नहीं बर्तनों की संख्या x मान ली, और प्रत्येक नग की लागत, देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब देखो निर्माण लागत कितने से, यानी कह रहा है दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या इसको करो x माना, इसको करो दुगना यानी कि 2x, 3 अधिक है 3 जोड़ दो, क्या करेंगे 3 जोड़ दो। फिर समझ लो बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है निर्माण की गए बर्तनों की संख्या से, यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत।
अब बच्चों इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है कि कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो यहाँ लिखेंगे कुल निर्माण लागत। तो कुल निर्माण लागत बराबर कितना है? 90 रुपये। अब कुल निर्माण लागत, तो इन दोनों की क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो देखो x गुणा यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 90। अब बच्चों इनकी गुणा करा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की 3 से गुणा कराएंगे तो 3x बराबर 90। तो 90 को इधर लाओ तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 90 बराबर 0। अब बच्चों देखो बीच वाले को ऐसे फैक्टर करिए, ऐसा करो 9 की 90 की 2 से गुणा कराओ तो 180 आएगा माइनस का। अब देखो ऐसा लिखो, यानी कि इसकी 2 की गुणा 90 से करा रहा है तो 180 आएगा, 9 दूनी 18। अब 3 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो माइनस 180 आए और प्लस का 3 बचे। तो हम यहाँ देखिए, देखो फैक्टर कर रहा हूँ, तो देखो x 2x स्क्वायर तो 15x 15 तिया मतलब 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 15x और माइनस के 12x और माइनस का 90 बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस का कितना लेंगे? 6x कॉमन ले लो, यानी कि 6 कॉमन ले लो तो 6 दूनी 12x प्लस 6 कम 6 1 बचा, 6 कम 6 3 बचा 30 हो गया, 6 पंजे 30 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो पहले इसको 0 के बराबर रखो तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो विच इम्प्लाइज दैट 2x बराबर कितना आ गया? माइनस के 15 आ गए। तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 15 बटे 2 आ गया। तो ये बच्चों अमान्य आ जाएगा तो हम x माइनस 6 बराबर 0। तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 6। क्या आ गया? 6 आ गया। अब बच्चों निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? तो लिखेंगे यहाँ अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। अब देखो प्रत्येक नंग की निर्माण लागत कितनी आ गई? तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नंग की निर्माण लागत तो कितनी आ गई निर्माण लागत? 2x प्लस 3 मानी तो 2 गुणा 6 प्लस 3 तो 6 दुगनी 12 और 3 15। तो कुल निर्माण लागत कितनी आ गई प्रति नंग की? 15। आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।